ओके। सो आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी कनेक्ट करने वाली है ना। एंड पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सीखा है और उनकी जर्नी से बहुत ज़्यादा ये सीखने को मिला है कि अगर कोई पर्सन फॉरएवर लिविंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करे तो उसको अंडरस्टैंडिंग वो किस लेवल की लाइफ यहाँ से ले सकता है। और आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज करते हैं अपने आप को कामयाब करने के लिए, राइट। बट फॉरएवर लिविंग आपके लिए कैसे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होगा, वो आज के सेशन में आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो क्या एक्साइटेड हो? एक बार चैट बॉक्स में मुझे सब लोग लिख के बता दो कि आर यू एक्साइटेड टू लिसन द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ टीम फायर 64। ओके। सो अभी तो आपको चैट के बारे में बोला जा रहा है तो आप जरूर यहाँ पे लिखें, बट जब सेशन स्टार्ट होगा प्लीज अपना सारा फोकस जो है वो सेशन के ऊपर रखें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ से बना सकते हो और वो तभी बना सकते हो जब आपको एक एक चीज की कंफ्यूजन क्लियर होगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, राइट। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे जो टीम फायर 64 के बहुत ही अमेजिंग लीडर है ना। एंड काफी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब लोग जो है वो बहुत हाई डिग्रीज करते हैं, पीएचडी करते हैं और फिर भी समझते हैं कि शायद फॉरएवर लिविंग तो मतलब वेले लोगों का काम है, राइट। बट ऐसा नहीं है, फॉरएवर लिविंग एक बहुत ही हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, 160 मुल्कों के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारी गाइडेंस आपको ऑलरेडी इतने दिनों में मिल चुकी होगी। तो अब बाकी का हम जो जर्नी है वो हम सीधे सर से सुनेंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनको आज के सेशन में सुनने के लिए। तो हमारे साथ सर कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं बहुत ही आपकी ग्रैंड वेलकम उनका करती हूँ आप सबके बीच में, मिस्टर लाडी सिंह सर का। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से अपना हमें कीमती टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी पर्सन्स को मेरी आवाज़ आ रही है जी? राइट। जो आज का सेशन हमारा रहने वाला है वो आपको मैं क्लैरिफिकेशन करवाऊंगा भी। अगर आज आप बिजनेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आने वाले टाइम के अंदर जो आपका फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है, किस तरीके से आप लाइफ के अंदर इस बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और क्या क्या अचीवमेंट्स आप कर सकते हो। और जब आप बिजनेस की स्टार्टिंग करोगे तो कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो आज से मैं पौने 6 साल पहले जब इस बिजनेस की खुद स्टार्टिंग कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे को भी डर लग रहा था भी यार पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे, पता नहीं ना बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, पता नहीं ना आगे कैसे आएंगे। वो सभी चीजों के बारे आज हम डिस्कशन करेंगे और आपको मैं तरीके भी बता के जाऊंगा भी आपने इस बिजनेस की जो शुरुआत है वो कहाँ से करनी है और शुरुआत करके आने वाले टाइम के अंदर आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए ताकि एक एक चीज आप सभी पर्सन्स को अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। राइट है। और जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले हम थोड़े से नेगेटिव होते हैं। वो नेगेटिव होने का रीजन होता है सोसाइटी और हमारे जो ऑरा हमारे इर्द गिर्द है, उस चीज की वजह से हम अपने आप को ना पॉजिटिव कभी कभी नहीं रख पाते, क्योंकि मशीनरी तो हम है नहीं, है तो पर्सन ही है ना, है तो ह्यूमन ही। तो जब कोई बंदा हमें नेगेटिव थोड़ा सा बोलता है तो हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। मैं भी हुआ था जब स्टार्टिंग हुई। आपको स्टार्टिंग से लेके कैसे कैसे चीजों को मैंने फेस किया, क्या क्या चीजों को मैंने फॉलो किया, कैसे मैंने उनको ओवरकम किया, वो सभी चीजों के बारे में आज आपको मैं बता के जाऊंगा। आज जब हम थोड़ी बहुत स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये बिजनेस हमें सडनली मिल गया। अब सडनली बिजनेस मिलने के कारण क्या होता है भी हम ना उस लेवल पे वैल्यू नहीं कर पाते। हम असल में बिजनेस को उस तरीके से समझ नहीं पाते जिस तरीके से हमें समझना चाहिए। क्योंकि एक तो माँ बाप ने
हमारे टीचर्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे रिलेटिव्स ने हमें ये गाइड किया है कि बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। राइट, नो डाउट उस चीज के अंदर मैं खुद भी आया। मैं पढ़ा लिखा भी बहुत, मैंने बीबीए की, एमबीए की, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की, और उसके बाद एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब की। तो उस चीज को जब मैं स्टडी कर रहा था, तो स्टडी के टाइम पे मेरे को ये चीज समझाई जाती थी कि बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो। मैं बड़ा ज्यादा डेडिकेटेड था और घर से कोई ज्यादा तगड़ा बैकग्राउंड नहीं था। एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। संगरूर, पंजाब के अंदर एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गांव है। तो जब इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं यही सोचता था भी यार काम करेंगे, प्रोफेसर की जॉब करेंगे, और प्रोफेसर की जॉब करने के बाद लाइफ को सेट कर लेंगे। तो बड़ी डेडिकेशन के साथ मैंने इन बिटवीन एमबीए अपना नेट का पेपर क्वालिफाई किया। दिन रात सुबह के 4 बजे तक मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से मैंने एमबीए किया है। तो वहां से मैं लाइब्रेरी में 4 4 बजे तक, 3 3 बजे तक सुबह के स्टडी करता रहता। 9 बजे लगता खाना खाने के बाद। 9 बजे से लेके 4 बजे तक मैं नॉन स्टॉप लर्निंग करता वहां पे। नेट क्वालिफाई करना है, दिमाग के अंदर ये भूत सवार हो चुका है भी भाई प्रोफेसर की जॉब करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा था भी जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर पढ़ा रहे थे ना, उनकी जो इनकम थी, किसी की 60,000, किसी की 70,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1.25 लाख। अब उस टाइम पे तो ये लग रहा था यार प्रोफेसर जो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं वो 1.25 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। बट ये चीज उस टाइम पे मैं देखना भूल गया कि उनकी एज 55 साल है, किसी की 60 साल है। जब उन्होंने बिजनेस जॉब की स्टार्टिंग की थी तो बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे एक घर का खर्चा उस जॉब से चल जाता था। बट आज के टाइम पे जो जो जमाना है ना वो डिफरेंट है। डिफरेंट जमाने की डिफरेंट डिमांड्स है। तो खर्चा इतना बढ़ चुका भी 15 20 25 30 40 हजार वाला बंदा भी अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया सर्वाइव आज के टाइम पे नहीं कर पा रहा। बट एमबीए के इन बिटवीन जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उस टाइम पे ना मैं बड़ा ज्यादा नेगेटिव था इन कामों को लेकर, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था भी बिजनेस करेंगे। वो दिमाग में ही नहीं आया भी यार बिजनेस का करने का मौका मिला है तो बिजनेस करेंगे तो आगे लाइफ सेट हो सकती है। ना ही किसी ने ये बताया था कि बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। आज तो बड़ी अवेयरनेस है, क्योंकि मैंने एमबीए की कर ली थी 2017 के अंदर। 2015 में मेरी बीबीए हो गई थी। राइट, तो उस टाइम पे तो हमें यही चीज समझाई थी भी जॉब 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 जॉब, और हम भी उसी चीज के पीछे भाग रहे थे भी नहीं यार जॉब ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भी किसी ने गाइड ही नहीं किया भी बिजनेस अच्छी चीज है। राइट, आज मैं किसी एक +2 वाले पर्सन को, स्टूडेंट को जो 18 साल क्रॉस कर चुका है, उसको पूछूं भाई क्या किस चीज में ज्यादा पैसा, तो वो फटक से बोलता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है। बट हमें तो वहां पे पता ही नहीं था, उस टाइम पे अवेयरनेस ही बहुत कम थी। तो वहां से जब चले एमबीए के इन बिटवीन प्रोफेसर, जब मैं नेट की क्वालिफिकेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। और वो जो मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया था जिस पर्सन ने, वो आज भी मेरी अपलाइन है। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया था, नॉलेज उनको नहीं थी। तो उनको मैंने वहां पे कन्विंस कर लिया था भी नहीं यार हम ये नहीं काम करते, हम तो जॉब करेंगे। मैं प्रोफेसर की जॉब करूंगा और तू पटवारी की जॉब कर। तू एक गवर्नमेंट एग्जाम्स को देना तैयार कर, तू तैयारी स्टार्ट कर दे उसको, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, पटवारी का पेपर निकाल, मैं प्रोफेसर, तू पटवारी, दोस्त दोस्त जिंदगी के अंदर ऐश करेंगे। बट पता नहीं था भी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है स्टूडेंट लाइफ से। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ना आज मेरे को पता चलता है भी इमेजिनरी लाइफ है। वो इमेजिनरी लाइफ क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे रियलिटी बताई ही नहीं जा रही। मैं हैरान हूँ, एक स्टूडेंट को एक दायरे के अंदर रखा जा रहा है बस जॉब करने, वो तो उस दायरे से निकलने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा। क्योंकि उसको हर एक तरफ से पुश मिल रहा है भी नहीं यार तू जॉब कर जॉब कर जॉब कर। तो वहां पे ना हमारे माँ बाप हमारे पे लाखों रुपया लगा देते हैं, हमें सिखाने के लिए, बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, आगे तक लेके आने के लिए। तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं भी नहीं बेटा, बेटा अपनी जॉब कर, जॉब करके लाइफ सेटल होएगी। वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नो डाउट, चलो एमबीए के इन बिटवीन मैंने फॉरएवर को नकार दिया, फॉरएवर को नहीं किया, क्योंकि अगेन यही था भी यार भाई जॉब करनी है। तो इन बिटवीन एमबीए नेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट कर ली। अब जब नेट क्वालिफाई हुआ उस टाइम पे, उसके उसके बाद किसी ने सलाह दी थी भी पीएचडी भी कर ले, तेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। नेट का पेपर क्वालिफाई करके 40 50 50 हजार हो जाएगी, और पीएचडी स्टार्ट कर दे तो 60 70 हजार मिल जाएगी। मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि एक मिडिल फैमिली के बंदे को 40 50 हजार की इनकम बहुत होती है। 60 70 हजार की इनकम तो मेरे तो एक ऐसा था भैया 60 70 हजार मिल जाएगा क्या? तो मैंने वहां पे पीएचडी का एंट्रेंस दिया, पीएचडी क्वालिफाई, पीएचडी का जो वो क्वालिफिकेशन पूरी की, और एक गाइड मिला। गाइड बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा, वो गाइड को मैंने सेलेक्ट किया। गाइड ने मैंने उनको इंटरव्यूज दी गाइड को जाकर। वहां पे मैंने मार्केटिंग का ही मेरा सब्जेक्ट था। बड़ी मुश्किल से मैंने पीएचडी को स्टार्ट किया।
कोर्स वर्क लगाया, थीसिस लिखे वहां पे, और रिसर्च पेपर लिखे, 4-5 मेरे रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं मार्केटिंग के ऊपर। सप्लाई चेन का मेरा टॉपिक था एमबीए के अंदर। तो उस टाइम पे जब मैं इन चीजों से गुजर रहा था तो मैं बड़ा खुश था, पीएचडी करते हुए भी यार जॉब मिल जाएगी अब तो 60-70 हजार की। तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जॉब की इंटरव्यू दी, और जॉब की इंटरव्यू देने के बाद मेरी जॉब लगी सिर्फ 19,765 रुपए की। मैं बड़ा ज्यादा दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अपना मर जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कोई बंदा परेशान हो जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। उस टाइम पे, एक टाइम पे तो ऐसा था भी यार क्या बीत गया जिंदगी के साथ। मैं अपने घर वालों को बड़ा ये बोल रहा था भी नहीं, मैं 60-70 हजार की जॉब पे लग जाऊंगा, मेरी सरकारी जॉब लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बट जब मैंने घर वालों को जाके बताया ना 20 हजार, तो वो भी एक मुरझाए से हो गए भी ना, बस 20 हजार की जॉब मिली इतना पढ़ने लिखने के बाद। मेरे ब्रदर ने, मेरे फादर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे को स्टडी करवाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, एक एक रुपया बचाकर मेरी फीस को उन्होंने भरा। क्योंकि एक होप थी माइंड के अंदर भी हमारा बच्चा सेटल हो जाएगा तो चलो हमें भी सहारा लग जाएगा। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी जिंदगी थोड़ी बहुत जीने का मौका मिल जाएगा, 60-70 हजार की इनको इनको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, बड़ी होप्स के साथ मेरे को पढ़ाया वहां पे। और जॉब जब लगी प्रोफेसर की, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत खुशी तो हुई, चलो 20 हजार आना स्टार्ट हो गया। जब 3-4 महीने चले गए ना, तो उस टाइम पे मेरे को पता चला भी यार जॉब से कुछ बन नहीं पाएगा। तो साइड सोर्स ऑफ इनकम मैंने स्टार्ट कर दिया ढूंढना। फाइनली उस टाइम पे कहते हैं ना, जब आपको कोई चीज आप ढूंढ रहे होते हो, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके एक रास्ते के अंदर आती है, तो वो परमात्मा का बहुत बड़ा इशारा होता है। तो मेरे को फॉरएवर सेकंड टाइम मिली उस टाइम पे। तो मैं सोच रहा था भी यार भाई अब सेकंड टाइम फॉरएवर मिली है, तो इसको क्यों ना मैं देखूं, क्यों ना मैं अंडरस्टैंड करूं, और क्यों ना मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूं। तो जब मैं फॉरएवर के बारे में अगेन सुना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर फिर वही चीज आई। मेरे तो काम बंदे जोड़ने का होता है, प्रोडक्ट बेचने का होता है, इसमें तो मेरे को ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे जी, इसमें तो मेरे को लोगों को जोड़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो बेइज्जती वाला काम हो गया। एक तो मैं प्रोफेसर की जॉब कर रहा हूँ और लोग मेरे को बोलेंगे भाई यार तो ये काम करने लग गया। तो वहां पे जाके ना, जब मैंने फॉरएवर के बारे में 1 घंटे के बाद, 1 घंटे में अंडरस्टैंड किया, तो एक चीज मेरे को समझ आ गई थी। वी आर व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। आप एक बुक है मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, वो बुक है, आप बीवीए एमबी में बिजनेस मैनेजमेंट नाम के एक सब्जेक्ट है, उसमें पहला चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस। तो मैंने देखा भी दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना बंदे और बिना प्रोडक्ट के हो सके। जिस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा रहा था, उस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक के पास अपना एक स्टूडेंट्स का नेटवर्क था, इसलिए मेरी जॉब सिक्योर थी। जिस दिन वहां पे नेटवर्क कम हो गया, मेरी जॉब खतरे में आ जानी थी। तो मैं सोच रहा हूँ भी क्यों ना मैं किसी के लिए काम क्यों करूं, अपने लिए काम ना क्यों ना करूं। तो उस टाइम पे जब बिजनेस के बारे में डिटेल में समझा, गूगल पे जाना, सर्च करना व्हाट इज बिजनेस, आपको वहां पे बहुत सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे। एक बार आप प्रॉपर जाके वहां पे स्टडी करना बिजनेस होता क्या, तो आपको समझ आ जाएगा भी जो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने जा रहे हो, ये इतना इजी बिजनेस है। यहाँ पे ना तो आपको कोई लाखों करोड़ रुपए का सामान लेके रखना पड़ रहा है, ना प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना पड़ रहा है, ना कोई आप पहले टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको सिर्फ घर पे बैठे बैठे नॉलेज मिली है, और वो नॉलेज दे रहे जो ट्रेनर्स बहुत तगड़े लेवल के हैं। आप सोच के देख लो विशाली मैम की आज कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स है, राइट। कितनी आज लड़कियां इस बिजनेस के अंदर कितना ही आगे जा रही है, वो कितनी अचीवमेंट्स कर रही है। आप सोच के देखो भी आज से 7-8 साल पहले लड़के ही लड़के इस बिजनेस के अंदर होते थे, बट ऑनलाइन बिजनेस आने के बाद लड़कों से ज्यादा लड़कियों की रेशो बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि आज घर पे बैठे बैठाए काम है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। बट बिजनेस को बिल्ड करने से पहले आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आने वाले टाइम के अंदर आप बढ़िया लेवल पे कामयाब हो पाओ, राइट। दुनिया का कोई भी आप बिजनेस उठाओ, चाहे कोई बिजनेस वो किराने का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, स्पेयर पार्ट्स का हो, दुनिया के हर एक बिजनेस में, दुनिया की हर एक कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स, लोग और सर्विसेज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो पर्सन बिजनेस में बिना प्रोडक्ट और बिना लोगों से काम करने के लिए चाह रहा है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं मिल पाएगा। सो बिफोर दैट स्टार्ट भी सर्चिंग भी बिजनेस में क्या क्या होता है, और उसके बाद वाई आर यू स्टार्टिंग एफएलपी। बिजनेस तो ठीक है भी, आपने बिजनेस की एक डेफिनेशन देख ली भी, बिजनेस में इस बिजनेस आपके आपके भी क्या क्या चीजों को, रिक्वायरमेंट को पूरे करना है, क्या चीज आपको करनी पड़ेगी। बट एफएलपी क्यों स्टार्ट कर रही, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों आपने स्टार्ट करनी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। बट आपने ये भी आप खुद को सोचना भी वाई एफएलपी।
आपने फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि जब मेरे माइंड के अंदर उस टाइम पे आया था, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने डिसीजन पता कैसे बनाया, नो डाउट हम सभी लोग यहाँ पे लोगों को देख के आते हैं। मैं भी अपने दोस्त को देख के इस बिजनेस के अंदर आया था, समझा था, अंडरस्टैंड किया, देखा भी यार अगर ये पर्सन कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी करना चाहिए, राइट। तो वहां पे फिर जाके मैंने कंपनी प्रोफाइल के बारे में स्टडी किया। अब कंपनी को चलते हुए 46 ईयर्स हो चुके हैं। लोग कहते हैं जी फ्रॉड है। आप सोच के देखो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 46 साल से लगातार ग्रो कर रहा हो और वो फ्रॉड कर रहा हो? क्या ऐसा कोई मार्केट के अंदर आपने बिजनेस देखा जहां पे लोगों को फ्रॉड किया जा रहा हो लोगों के साथ, और वो बिजनेस फिर भी ग्रो कर रहा हो? ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। अगर आपके बिजनेस को चलते हुए 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, क्या वो फ्रॉड होगा? नहीं हो सकता। अगर फ्रॉड होता तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल जाता, उसके बाद तो उसका आपको पता है पर्दाफाश होना ही था फिर। अगर आज आप इस बिजनेस की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसके बैकग्राउंड को सर्च करो भी, ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितने टाइम से ये चलती आ रही है, कितने देशों के अंदर है, क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या आने वाले टाइम के अंदर जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डील कर रही है जिन प्रोडक्ट्स के अंदर उनका स्कोप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने देखा भी कंपनी चलती को उस टाइम पे 40 ईयर्स हो चुके थे, और 40 ईयर्स होने के बाद ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर थी। दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी काम कर रही थी। मैं सोच रहा हूँ भैया इतनी बड़ी कंपनी अगर मेरे को जॉब प्रोवाइड करती, क्या मैं सीयू से जॉब को छोड़ के बिजनेस को करता, सॉरी जॉब को करता इस कंपनी के अंदर फॉरएवर लिविंग? तो मेरा आंसर था यस, राइट। अगर मैं देख रहा हूँ भी जॉब मेरे को ये कंपनी प्रोवाइड करती तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट जब बिजनेस करने की बारी आती है मैं वहां पे ना बोल रहा हूँ। मेरे को डाउट आ रहा है फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी ना भाग जाए, पैसा आएगा पता नहीं ना आएगा, मेरी टीम बनेगी पता नहीं बनेगी। बट जब जॉब की बारी आ रही है तब मैं नहीं सोच रहा ये प्रोडक्ट महंगे मार्केट में कैसे बिकेंगे। अगर मार्केट में मेरी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिके तो कंपनी मेरे को सैलरी कहाँ से देगी, राइट। ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि जॉब के लिए पॉजिटिविटी के बहुत किया हुआ है। आज तो हमें सभी को लकी फील करना चाहिए भी इतने बड़े लेवल की कंपनी का पार्ट बनने का मौका हमें मिल रहा है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपकी लाइफ को टोटली 360 डिग्री पे चेंज करती है, राइट। जो भी मैनेजर्स आप इस कंपनी के अंदर देखते हो, हमारी टीम फॉर 60 के अंदर 64 के अंदर देखते हो, उस टीम फॉर 64 के अंदर कितने मैनेजर और किस लेवल पे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ को नहीं पता ही नहीं कितने आगे लोगों को मौका दे रहे भी, आप आओ, आप मेहनत करो, सिखाएंगे हम आपको कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। तो मैं देख रहा हूँ भी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने टाइम से चलती जा रही है। मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ बिलाडी जो लोग बोल रहे हैं ये फ्रॉड कर जाते हैं, ये कंपनियां भाग जाती हैं, मैं कह रही ये कंपनी तो ऐसी मेरे को लग नहीं रही। इतना तगड़े लेवल का बेस है, इतने तगड़े तगड़े लेवल की अचीवमेंट्स हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं। मैंने जब देखा पूरी रिसर्च की, सोडी सर, राइट, नवनीत सर, ओंकार सर, गुरी सर, मनदीप कंबोज सर, कितने ऐसे मैनेजर्स थे। जो एक मनदीप कंबोज सर की एग्जांपल दूं, एमबीए की हुई 1997 और 1998 के अंदर उन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट की, उसके बाद 14-15 साल जॉब की एक फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर, और उसके बाद 2010 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया जीरो से। मैं हैरान हूं, मैं इतने 1.5 लाख कमाने वाला बंदा अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस को जीरो से स्टार्ट कर रहा है। मेरी तो जॉब 20 हजार की है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वहां पे मैंने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को ना करने का पार्ट टाइम के अंदर डिसीजन बनाया। अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ्स है, जॉब होल्डर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मार्केट के अंदर फ्री बैठा है। अगर आपको रिस्क लग रहा है यार मेरे को स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ, मेरे तो स्टूडेंट लाइफ है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट स्टडी को ना छोड़ो, जॉब होल्डर जॉब को ना छोड़ो, हाउस वाइफ अपने हस्बैंड को ना छोड़ो, अपने घर को ना छोड़ो, आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना स्टार्ट करो। जो फ्री है वो जो फुल टाइम कर सकता है वो फुल टाइम पहले करना स्टार्ट करो। आप डेली बेसिस पे 3-4 घंटे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा जो पहला स्टेप था वो यही था। फॉरएवर को स्टार्ट करके मैं देख रहा हूँ भी क्या मेरी कंपनी मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो जब मेरे को एक चीज पता चल गई ना, आप खुद भी अपने आप अपने करियर की काउंसलिंग करना, वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। एक पेज लेके बैठना, उस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना, इधर एक तरफ लिखना भी आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, वो 4 स्टेप्स, आप घर डालना चाहते हो, आपको गाड़ी चाहिए, पैसा, जो भी आपके गुण है। मैं पर्टिकुलरली नहीं कहता भी आपके ये आप जी ये गाड़ी ले लो, वो डजेंट मैटर, राइट। मैटर करता भी आप क्या लाइफ के अंदर करना चाह रहे हो। वो आप गोल्स को लिखो, और उसकी साइड सेकंड साइड आप लिखो, अपोजिट साइड लिखो भी क्या आपके पास उन गोल्स को पूरे करने का रास्ता है, क्या वो चीज आपकी जॉब में पॉसिबल हो सकती है। अगर वो चीज जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकती दोस्तों, तो आज आपको मेहनत करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जॉब आपकी लाइफ को नहीं दे पाएगी, अगर फॉरएवर वो दे सकती है, तो मैं वहां पे ऐसे ही पेज के ऊपर मैं बैठा हूं,
मैं डिसाइड कर रहा हूँ अपने आप को भी, ये मैं लाइफ के अंदर करना चाहता हूँ, घर के अंदर तंगी है, माँ बाप को इतना ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो वहां पे जब मैंने नोट डाउन कर रहा हूँ तो उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ भी मैं प्रोफेसर की जॉब कर रहा हूँ, क्या प्रोफेसर की जॉब मेरे को ये लाइफ दे सकती है? तो मेरा आंसर था नो। मेरे को लग रहा था भी फॉरएवर दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भी फॉरएवर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ को आज एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी अब माइंड के अंदर इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैं कह सच बात है भी अगर इसको मैंने कर लिया, रिस्क ले लिया, रिस्क भी क्या है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, वो घर के अंदर हम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज करते हैं, टूथजेल, सोप, शैम्पू, स्किन केयर, पर्सनल केयर। मैं अगर इतनी बड़ी कंपनी का मेरे को पार्ट बनने का आज मौका मिल रहा है, लाडी मौका ना छोड़, परमात्मा ने अगर मौका दिया ना तो उसको दबोच ले। वो मैंने एक कोट पढ़ा था, कहते हैं अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप उस बिजनेस को करना चाहते हो तो लर्न कर लो। अगर एक बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है बट आपको करना नहीं आता, उसके बारे में लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। जैसे फॉरएवर मेरी लाइफ को चेंज तो कर सकती थी उस टाइम पे, बट मैंने लर्न करने का अगर ना सोचता तो आज भी मैं 25 हजार की जॉब कर रहा होता। बट आज इस महीने का जो मेरा पर मंथ की एवरेज इनकम है वो 2.5 3 और 3.5 लाख के बीच में रहती है एक मंथ की। आज पता नहीं कितने मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स कितने हैं, बड़ी कितनी बड़ी टीम हो चुकी है मेरे को पता नहीं, बट स्टार्टिंग थी तो माइंड के अंदर ये डर लग रहा था भैया चलो मैं तो स्टार्ट कर दूं, अगर टीम ना बनी तो क्या होगा। तो उस टाइम पे इन चीजों को जब अंडरस्टैंड किया, नॉलेज ली, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, अपनी अपलाइन को कंसल्ट किया, क्योंकि मेरे मैंने अपने पापा को बताया जाकर, उन्होंने मेरे को गालियां निकाली चाहे मैं प्रोफेसर लग गया, बट है तो मेरे में पापा ही। जितनी एज मेरी बढ़ रही है उनकी भी तो उतनी एज बढ़ रही है, मैं तो उनके लिए हमेशा सारी उम्र बच्चा ही रहूंगा। राइट? तो वो मेरे को बोलते लाटी ये काम कुम नहीं चलते तो ऐसे काम कर तो घर पे आके बैठ जा, हमने तेरे को पढ़ाया इसलिए नहीं भी तू ऐसे वैसे काम करता रहेगा। तो मेरे को वहां पे जाके भाई ये चीज खटकी, बट मैं सोच रहा हूँ मैंने अपने पापा को क्वेश्चन तो चले नहीं किया, डर लग रहा था उस टाइम से। मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया भी अगर मैं पापा को पूछूं कि आप फॉरएवर करके हटे हो पहले, नो डाउट अपने माँ बाप ना बड़े चिंतित है अपने फ्यूचर के लिए। वो ये नहीं कहते भी आप 2 लाख पे ना पहुंचो, बट उनको ये लगता है ये काम चलते नहीं होते। तो मैंने मनो मन सोच रहा हूँ भी अगर मैं पापा को ये क्वेश्चन करूँ भी आप फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर थे क्या आपको कभी 4 लाख का चेक फॉरएवर के अंदर आया था? तो उन्होंने ना बोलने पता, ऊपर से गालियां पड़ रही। तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ भी इनको नहीं पता, तो सलाह भी उसी पर्सन से लो जो इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हो चुका है। तो जो लोग इस बिजनेस में कोई 50 हजार कमा रहा था, कोई 20 हजार, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, मैं सोच रहा हूँ मेरे अगर इतने बड़े लेवल की कंपनी में इतने लोग कामयाब हो सकते तो बाय नॉट मी। एक मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाने के आया खरड़ में, सनी इनक्लेव में पहले हमारा ऑफिस था, वहां पे मैं एएस लेवल पे एक ट्रेनिंग लगाने के लिए मैं आया। और उस ट्रेनिंग में एक लड़का कहता मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो भी 22 साल की एज है। मेरी एज 23 साल की थी, 23 साल मैं क्रॉस कर चुका था उस टाइम पे। मैं कह रहा मैं 23 साल का हूँ, ये 22 साल का, ये 2 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 20 हजार महीने का कमा रहा हूँ। मेरे और इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा था। तो मेरे को समझ आ गया, मैं अगर ये 2 2.5 लाख रुपए कमा सकता है तो कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, प्राइस, इंडिया, लोग, सब कुछ उसके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। अगर वो कामयाब हो सकते तो मैं कामयाब लोगों को फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता हूं। मैं अगर फेल होना चाहता हूं तो मैं फेलियर लोगों को फॉलो करूंगा। आपकी क्लास के अंदर दो बच्चे होते हैं, एक एक जो टॉपर होते हैं और जो दूसरा जो वहां पे फेलियर होते हैं। अगर आपने टॉपर बने तो टॉपर के साथ बैठना पड़ेगा, अगर फेल होने तो फेलियर के साथ बैठना पड़ेगा। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिस फील्ड के अंदर कोई लोग सभी लोग सक्सेसफुल हो। ऐसा कोई भी काम आपको दोस्तों नहीं मिलेगा, चाहे कोई आप जॉब को ढूंढ लो, चाहे कोई आप बिजनेस को ढूंढ लो, मार्केट के अंदर ऐसी एक भी इवन सिंगल फील्ड नहीं है जिसमें आपको सभी के सभी पर्सन वहां पे कामयाब मिल जाए। आज आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर में भी सभी कामयाब नहीं मिलेंगे। कामयाब वो होता है जो लोग मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आप भी कामयाब हो सकते हो, मैं गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं। 1 साल के अंदर, कम से कम 1 साल के अंदर बंदा मैनेजर बन जाता है। वो मैनेजर बन के 60 70 हजार, 80 हजार, 1 1.5 लाख, जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो वो आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगेन आपकी वाई बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरी वाई थी पैसा कमाना, लाइफ को बढ़िया लेवल पे लेके जाना, तो बिजनेस की स्टार्टिंग की, मेहनत की, आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और आज आपको भी सेम ही करना होगा। और उसके बाद क्यों, बस वही बात है भाई, आपने पैसों के लिए आना है, लाइफस्टाइल के लिए आना है, टाइम फ्रीडम के लिए आना है, हेल्थ के लिए आना है, सिक्योरिटी के लिए आना है। आप किन चीजों के लिए इस बिजनेस के अंदर एंटर हो रहे हो? मात्र मैंने बहुत सारे बिजनेस मार्केट के अंदर, क्योंकि बीबीए की, एमबीए की, और उसके बाद मार्केटिंग की पीएचडी स्टार्ट कर दी थी। 2 साल मैंने पीएचडी की, तो मैंने रिसर्च करता था मार्केट के अंदर भी यार, कोई मार्केट के अंदर जो मैं बिजनेस देखता हूँ तो किसी में पैसा है बट टाइम नहीं है, हेल्थ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है,
किसी बिजनेस में मैं देखता हूँ किसी में हेल्थ है बट फिर टाइम फ्रीडम नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पैसा है थोड़ा बहुत। जॉब में देख रहा हूँ तो जॉब में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अकेला इकलौता फॉरएवर लिविंग बिजनेस मेरे को ऐसा मिला जहाँ पे मेरे को पैसा भी मिला, लाइफ स्टाइल भी मिला, टाइम फ्रीडम भी मिली, हेल्थ भी मिली और सिक्योरिटी भी मिली। ये इकलौता बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें ये पांचों के पांचों चीजें आपको इकट्ठी मिलती हैं। ऐसा कोई और बिजनेस है ही नहीं। ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है। राइट। आप सभी पर्सन इस बिजनेस की आज स्टार्टिंग कर रहे हो। राइट। जब मेरी स्टार्टिंग थी मेरे माइंड के अंदर दो चित्तामन रहता था भी, एक तो करूं ना करूं, करूं ना करूं। एट द एंड मैंने खुद का डिसीजन लिया। अब मैं डिसीजन रहता पहले जब कोई पॉजिटिव लोग मिल जाते भी यार भाई मैं करूंगा, नेगेटिव मिल जाते नहीं करूंगा। मैंने अपने आप देखा भी मैं क्यों करूंगा, मेरी लाइफ में इस बिजनेस के अंदर एंटर होने का रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड आउट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करके आने वाले टाइम के अंदर मैंने देखा भी यार कंपनी ये है, इतने टाइम से चलती आ रही है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी बिजनेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक चीज समझ आ गई थी मैं क्या, परमात्मा को शुक्र किया भी जब अकल आई, कहते देर आए दुरुस्त आए, अकल तो आ गई। अगर जॉब ही करते रह जाते, बहुत सारे प्रोफेसर, 33 प्रोफेसर थे हम उस कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो कॉमर्स जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, 32 मेरे को गालियां निकाल रहे थे भाई ये काम चलते नहीं होते। मैं बड़ा वहां पे मायूस भी कभी कभार होता था भी, इतना कौन सा, मैं मोटिवेशन की मशीन ही थी पहले ही है ना स्टार्टिंग से ही। मेरे को तो मैं तो मोटिवेटेड ही रहा, डिमोटिवेट भी हुआ कभी कभी भी यार सच में मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। बट जब अगेन ट्रेनिंग लगाता, एक फैक्ट्स को समझता, अंडरस्टैंड करता, तो भाई मेरे को समझ आ गया मैं, क्या अब लोग बोलेंगे, क्योंकि सक्सेसफुल जब बंदा कोई होना स्टार्ट होता है ना, तो जब किसी बंदे की स्टार्टिंग होती है किसी भी काम के अंदर, तो लोग उसका विरोध करेंगे करेंगे। लोग तो परमात्मा को नहीं सभी अच्छा कहते, तो मैं कौन सा बहुत बड़े लेवल पे बंदा भी पहुंच चुका हूं तो मेरे को सभी सही कहेंगे। मैं कोई बात नहीं, लोगों की परवाह करना छोड़ो। उसमें ना उस टाइम पे ट्रेनिंग्स में बातें सुनते थे, और वैसे ही भी एक चीज रियलाइज हुई भी यार, कहते भी ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भी लोगों लोगों का काम तो कहना है, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो यार। क्योंकि लाइफ में मैं सोच रहा हूँ भी आज मेरी 20,000 की जॉब है, जो दोस्त आज मेरे को ये बोल रहा है ये काम नहीं चलते, क्या कल वो मेरे को आके 50,000 महीने का देगा? जो रिश्तेदार मेरे को आज ये बोल रहा है भाई ये काम चलते नहीं, क्या वो मेरे को 50,000 कल आने वाले टाइम में महीने का देगा? तो आंसर था नो। मैं क्या, अगर उन्होंने नहीं देने तो लाडी तेरे को ही काम करना होगा। तेरी लाइफ है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे ड्रीम्स है, तूने ही पूरे करने हैं। अगर आज तू बढ़िया तरीके से काम ना किया, तेरी लाइफ ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। अगर कामयाब होना है तो एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दो। कामयाबी का रास्ता कभी भी इजी नहीं होता। अगर इजी होता तो सभी कामयाब हो जाते, इतना मुश्किल होता फिर कोई भी कामयाब ना हो पाता। आपने कामयाबी हासिल करनी है, आपने लाइफ में एंजॉय करना है, आपने आगे आना है, बिजनेस को डेवलप करना है दोस्तों। तो अब आपके ऊपर एक ना बहुत तगड़े लेवल का भूत सवार होना चाहिए। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं अपनी लाइफ को, वो दोस्तों पागल ही होते हैं असल में। सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं। राइट। जब मैं पीएचडी छोड़ी ना 9 दिन के बाद, फॉरएवर में आने के 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया जॉब के साथ साथ, तो उस टाइम पे 9 दिनों के बाद मैंने डिसीजन बना लिया था अपनी लाइफ में बिजनेस को बढ़िया तरीके से करने का और अपनी पीएचडी को क्विट करने का। तो 9 दिनों के बाद फॉरएवर के अंदर आने के बाद मैंने पीएचडी को क्विट किया। राइट। और उसी जॉब को भी एज अ पार्ट टाइम ही करना स्टार्ट किया। पार्ट टाइम मतलब ना जाता था 9 to 5 ही था। अब आपने बच्चे देखते हुए देखे होंगे भागते हुए भी, वो जी आधी छुट्टी बाद गए, रिसर्च के बाद वो भाग जाते हैं। एक एक लौता प्रोफेसर हूँ जो आधी छुट्टी के बाद भाग के अपना बिजनेस करता था और ऑफिस के अंदर आके पीपीटीज करता था, मेहनत करता था। राइट। अब 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद रिसेस हो जाती है, उसके बाद मेरे 3 लेक्चर होते थे, वो 3 लेक्चर में एडजस्ट करवा के वहां से भाग के आके यहाँ पे 5-7 किलोमीटर आके यहाँ पे पीपीटी करके ट्रेनिंग लगा के पीपीटी करता था। तो पीपीटी करने के बाद अगेन 4:30 बजे जाके वहां पे बायोमेट्रिक करके फिर घर आ जाता था। यानी कि ऑटो पे घूम लेता था इतना मैं। पहले ना कोई मोटरसाइकिल था ना गाड़ी था, प्रोफेसर था खरड़ से, मैं ऑटो में जाया करता था। मेरे साथ कभी कभार मेरे स्टूडेंट्स बैठे होते थे। राइट। जो दूसरे प्रोफेसर थे वो गाड़ियों में आ रहे होते थे क्योंकि वो घर से तगड़े थे, बैकग्राउंड तगड़े थे, मेरा बैकग्राउंड तगड़ा नहीं था। तो ऑटो में जाया करता, मोटरसाइकिल भी नसीब नहीं हुआ उस टाइम पे। तो जॉब के साथ साथ स्टार्ट ही करने का यही रीजन, अभी पैसा नहीं है यार, पैसा कमाना है। अगर पैसा होता तो शायद बिजनेस ना करते। अगर पहले ही तगड़ा होता भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। बट बूथ सवार होना चाहिए भी, अगर आपके बैकग्राउंड भी तगड़ा है तो खुद के दम पे आप करके दिखाओ, खुद के दम पे आप आगे आके दिखाओ। इस बिजनेस को जॉब के साथ साथ स्टार्ट करने का यही रीजन था, मेरा हमारे पास भी गाड़ी हो कभी, हमारे माँ बाप भी गाड़ी में घूम सके, हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी लाइफ स्टाइल को हम एंजॉय कर सके। वो चीजों के लिए फॉरएवर के अंदर है। अब
अगर भाई बिजनेस में आके आपने जल्दी सक्सेस हासिल करनी है तो मेहनत भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन बना उस दिन, आज भी लकी फील करता हूँ उस दिन के लिए। जिस दिन मेरी पीपीटी हुई थी ना, वो समराला में हुई थी, राइट। यहाँ से खरड़ से 40-45 किलोमीटर दूर है, मेरे अपलाइन के घर के अंदर मेरी पीपीटी हुई। उनकी बेड की चादर का कलर भी मेरे को याद है। कुर्सी पे बैठा था, किसकी तरफ फेस करके बैठा था, क्या मेरे को समझाया गया, क्या मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, हर एक चीज के बारे में आज भी मेरे दिमाग के अंदर वो बातें याद है, क्योंकि वो दिन की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो अगर एक ट्रांसफार्मर जो मेरा था ना लाइफ पे, वो एक दिन, वो दिन की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग का डिसीजन मैंने 21 अक्टूबर 2018 को लिया। और उससे पहले अगर मैं अपनी थोड़ी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैंने बीबीए की है 2012-15 बैच में, एमबीए की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मेन कैंपस से 2015-17 में, इन बिटवीन एमबीए नेट का पेपर क्वालिफाई किया, देन पीएचडी स्टार्ट की। फिर प्रोफेसर की जॉब को स्टार्ट करके इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग थी मेरी, वो अक्टूबर 18 के अंदर हुई। विद इन 1 ईयर, सॉरी विद इन 1 वीक मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल मेरा 5 महीनों के अंदर क्वालिफाई हो गया। एम लेवल मैंने 7 महीनों के अंदर ऑफलाइन के टाइम पे। आज आप सोच के देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, राइट। मैं ऑफिस में बैठ के, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, अगर मैं आपको इकट्ठे आ जाएगा वन रूफ, एक छत के नीचे इकट्ठे करूंगा, तो भाई बहुत एफर्ट्स लगेंगे। बट आज अपने घर पे, बट मेरे को आज इतना इजी लगता है ना, बस बस इजी तो मेरे को उस टाइम पे भी लगता था, क्योंकि इजी बना के किया था ऑफलाइन के टाइम पे। बट अगर मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली गुड़गांव जाना है ना, 250-300 किलोमीटर दूर, हर हफ्ते मैं 2 लोगों की पीपीटी करने भी दिल्ली जाया करता था उस टाइम, एक प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ भी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था भी अगर मैं आज मेहनत कर गया तो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत जबरदस्त लेवल पे जा सकता है। तो इसीलिए सुपरवाइजर पार्ट टाइम करते करते 5 महीनों के अंदर हो गया, 7 महीनों के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, और 8 महीनों के अंदर जून 2019 के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और मैनेजर लेवल का पहला पे आउट ही, हम बोलते हैं भी 60-70 हज़ार का आता है, मेरा पहला पे आउट मैनेजर लेवल का 1,52,000 का आया। तो वो टाइम था जब मेरी लाइफ ना पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। घर वालों के डिसीजन पता कैसे चेंज होते हैं? कई पर्सन बोलते भी हमारे घर वाले हमारे को गालियां ही निकालते रहते हैं, हम काम तो कर रहे हैं। असल में ना, हम घर वालों को जो बातें बोलते हैं उस तरीके से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। मैंने अपने आप को चेंज किया था। 7वें मंथ का मेरा पे आउट था 45 हज़ार का, 45,000 का। आपको दिखाता हूँ आगे मैं। ये मई 2019 का मेरा पे आउट था 45,476.31 फॉर द मंथ ऑफ मई 2019। अब टीडीएस कटता है, आपको अकाउंट, आपकी मेल पे मेल आती है और आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। 15 तारीख को पैसे आते हैं। 46 ईयर से कंपनी का रिकॉर्ड है, कभी 15 से 16 नहीं हुई है। अगर 15 को छुट्टी है, 14 को, 14 को छुट्टी है, 13 को, 13 को छुट्टी है, 12 को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कट करती है। एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन से आपको रसीद आती है, ये पैसे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए गए। ये 7वें मंथ का मेरा पे आउट है 45,476.31 का, राइट। और ये चीज जब मैंने अपने घर वालों को, मेरे पापा को फोन किया, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तू कर रहा था? मैंने उनको बताया नहीं हुआ था, असल में मैं चोरी चोरी कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था। चोरी चोरी मैं बाहर बाहर रहता था। तो वहां पे मैंने बताया, पापा मेरे को इतने की इनकम आ गई इस बिजनेस में। कहते अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट जॉब और पीएचडी नहीं छोड़नी है। मैं कहा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बट उतना डांटा नहीं उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि पैसा आना स्टार्ट हो गया था। ये गांधी जी बड़ी, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसको आपको, इसकी वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मई मंथ के बाद कौन सा मंथ आया? जून। अब जून में मेरा पे आउट कितने का हो गया? 85,000 का, यानी कि एक महीने के अंदर 40 हज़ार का हाइक मेरे को मिला। और उस टाइम पे जब मैंने अपने पापा को कॉल की, क्योंकि मैं अपने पापा को कॉल करता जब चेक आता, मैं कहा 85,000 का चेक आ गया पापा। कहते यार क्या बात है, बट जॉब नहीं छोड़नी है। देखो पीएचडी को भूल गए उस टाइम पे, वो कहते जॉब नहीं छोड़नी। मैं कहा ठीक है, जॉब नहीं छोड़ूंगा। पीएचडी मैंने छोड़ी पहले 9 दिन के बाद, तो मैंने पीएचडी छोड़ दी थी। और जून के बाद, जून में मेरा मैनेजर लेवल हुआ था। जून के बाद जब पहला पे आउट आया, जून में मेरा मैनेजर हुआ था, जुलाई का मेरा पहला पे आउट आया। मैं तो अभी इसको एम लेवल का चेक भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैनेजर तो उस टाइम पे अभी हुआ हुआ था। अब मेरा पहला चेक आफ्टर मैनेजर 1,52,000 का आया। तो उस टाइम पे मेरी जॉब के अंदर मेरी 8 महीनों की सैलरी थी, और इस बिजनेस में मेरा एक महीने का चेक था। अब सोच के देखो कितने तगड़े लेवल पे चेंज आया विद इन 8 मंथ्स। यहाँ पे मैं लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया था जब बिजनेस की मैंने शुरुआत की।
सॉरी 8 महीनों के अंदर मैंने कितने हजारों में लगाया, लाखों में आने लग गया। स्टडी में लाखों में लगाया था, हजारों में मैं कमा रहा था, वो ऑपोजिट हो गया था। तो 1,52,000 का जब चेक आया, मैंने कॉल किया, मैं कहा पापा मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरा चेक 1,50,000 का आ गया। कहते कोई बात नहीं, ना कर तो बिजनेस को कर। क्यों? क्योंकि मेहनत करके लोगों के डिसीजन चेंज किए हैं। कहते दो तरीके के पर्सन आप दुनिया के अंदर देखते हो। एक पर्सन वो होता है जो पर्सन दुनिया के डर से अपने अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है। एक पर्सन होता है जो अपने डिसीजन से लोगों के डिसीजन को चेंज कर देता है। यानी कि आपने कौन सा बनना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं प्रोफेसर होके इस बिजनेस के अंदर आए, तो आप स्टूडेंट होके क्यों नहीं आ सकते? आप हाउस वाइफ होके, आप जॉब होल्डर होके क्यों नहीं आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते? ये बहाने हैं, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा भी। अगर कामयाब होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप नाकामयाबी होंगे फिर तो। सिंपल और सीधी सी बात है। ये बात का गुस्सा ना मानना दोस्तों। लड़कियां आज के टाइम पे लड़कों को मैसेज करती हैं, और लड़के लड़कियों को मैसेज करते हैं, उस इन बिटवीन हम किसी को घर पे नहीं बताते। क्योंकि मैं तो एक वहां पे रहा हूँ प्रोफेसर, मेरे को तो पता है अभी क्या हाल हालात होते हैं। राइट? तो वहां पे जो आप वो पुठे जो गलत काम करते हैं, वो रॉन्ग जो थिंग्स होती है ना, वो करते हो, तो वो करने के लिए अपने माँ बाप को नहीं बताते। बट जब कोई अच्छी चीज है, जैसे करियर सेट हो सकता है, वहां पे हम बोलते मम्मी पापा नहीं मानते। मैं तो इनको बहाने मानता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। राइट? आपने अपनी लाइफ को देखना है। फोर्समेंट किसी को भी नहीं भी आपने करनी है। जो करेगा उसको कामयाब किया जाएगा। आपको सपोर्ट सिस्टम की आगे बढ़ने की कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि आपको लकी फील करना चाहिए। आप टीम फायर 64 का पार्ट हो। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या आप सभी पर्सन रेडी हो? क्या आप खुद चाहते हो भी आपने लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया अचीव करना है? मैं चाहता था, मैंने अचीव किया। विशाली मैम चाहते थे, इन्होंने अचीव किया। इनके मैनेजर्स चाहते थे, उन्होंने अचीव किया। क्या आप चाह रहे हो? मैटर तो ये करता है। अगर आप नहीं चाह रहे, तो कोई भी पर्सन आपको कामयाब नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू डू, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके सिवाय आपके। और अगर आप करना नहीं चाहते, फिर आपको कोई भी ताकत इस बिजनेस के अंदर वो चीज करवा नहीं सकती। अब वो चीज आगे, जब ऑटो पे बैठ के मैं चंडीगढ़, एक वहां पे खरड़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता था, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार, वो प्रोफेसर गाड़ी के बीच में रहा है, मेरी गाड़ी कब आएगी? जॉब में तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था भी कभी आ पाएगी। बहुत बार जब जॉब मेरी लगी, बहुत बार सुबह मॉर्निंग जाने से पहले तो मैं रोता था भी यार क्या हो गया लाइफ को, कैसे सोचा था क्या बन गया। बट बिजनेस के अंदर 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और 31 अक्टूबर 2019 को, एक साल 10 दिनों के अंदर 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी मैंने बाय कर ली थी। उस टाइम पे जब मैंने अपने घर वालों को बताया, वो सभी हक्के बक्के रह गए। मेरे विद इन 1 ईयर मेरे गांव में तो लोग ये भी बोलने लग गए थे भी यार, ये कहीं पे प्रोफेसर की जॉब करता है कि चिट्टा बेचता है। देखो दुनिया के दिमाग बड़े गलत है ना। इतनी ज्यादा मेहनत की, दिन रात घिसाई की, उसके बाद एक साल के अंदर गाड़ी आई। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों भी, आप मेरा चेक देख के, 9th मंथ का चेक देख के, या एक साल के अंदर आई गाड़ी को देख के बिजनेस को नहीं करना। आपने इसके पीछे लगी हुई स्ट्रगल को देख के बिजनेस करना है। अगर आप स्ट्रगल को कॉपी करने के लिए रेडी हो, तो आप सक्सेस को भी कॉपी कर सकते हो। अगर आप सक्सेस को कॉपी करना चाहते हो, तो पहले स्ट्रगल कॉपी करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं, वो केवल सक्सेस को देख के आते हैं, उनके पीछे लगी हुई स्ट्रगल को कॉपी करो दोस्तों। क्या पता आपकी इससे भी ज्यादा बड़ी गाड़ी है। आप इतने की गाड़ी क्यों सोचोगे? आपकी मेहनत में दम होना चाहिए, आपके एफर्ट्स में दम होना चाहिए। क्योंकि अगर एफर्ट्स में दम था ना, तो इस जगह पे आ पाए। और मैं ना आपको सिक्योरिटी की एग्जांपल देता हूँ। ये लॉकडाउन के चेक हैं। 2020 में, मई 2020 का पे आउट था 1,23,000 का। उस टाइम पे ना सभी लोगों की जॉब जा चुकी थी। कोरोना का टाइम था, पीक पे टाइम था, जब हमारे घर के अंदर कोई कोई किसी को खांसी आ जाती थी ना, तो हम उससे डर के दूसरे कमरे में भाग जाते थे भी यार कहीं पे इसको इसको कोरोना ना हो चुका हो, भाई मैं इससे दूर रहूं अपने घर वालों से भी। ऐसा डर का माहौल था। उस डर के माहौल के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अकेली इकलौती कंपनी जो चल रही थी। मई 2020 का पे आउट था 1,23,000 का, जून का 2,15,000 का, और जुलाई का 2,54,000। राइट? अब ये उन 3 महीनों की मैं बात बता रहा हूं, जहां पे बिल्कुल बिजनेस सिक्योर चला। इन 3 महीनों के अंदर मैंने 6 लाख रुपया कमा लिया था। अगर जॉब करता, तो इन 3 महीनों के अंदर जीरो पैसा आता, क्योंकि जॉब चली जानी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। सिक्योरिटी की, फ्रॉड की जो एग्जाम्पल कहते हैं ना, उसको ये चेक्स दिखा दो। ये आपको चेक के अंदर, अगर आप देखना चाहते हो, मेरा पैन कार्ड नंबर ले जाना, आप कहीं पे भी किसी भी सीए को बता देना, मई 2019 से मेरा चेक आने लगा है 45,000 का। और टिल टुडे, जुलाई 2020 24 तक का, जितने भी महीने आप पिछले जाते हो देखते हो,
15 को नहीं, 14 को, 14 को, 13 को मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आप सभी पर्सन को भी, कहीं कोई भी सीए को उठा के मेरे पास ले आओ, आप मेरी इनकम स्टेटमेंट देख लो, जो भी देखना चाहते हो देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा भी फॉरएवर कोई कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये आपको जाने अनजाने के अंदर इतने बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है भी आप कभी सोच भी नहीं सकते ये बिजनेस कितने बड़े लेवल की आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आज मेरे पर मंथ की एवरेज इनकम 2.5-3 लाख, कभी 3.5 लाख कितने में एवरेज रहती है। बट ये चीज कमाने के लिए स्टार्टिंग जीरो से की थी, राइट। बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आज इस जो ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन स्टूडेंट्स होंगे, बिजनेस पर्सन, जॉब होल्डर, फ्री और हाउस वाइफ होंगी। आप क्या सोच के इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़े बहुत हमें डाउट्स होते हैं। आप गूगल पे जाओ, सर्च करना द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। अगर वहां पे लिखा हुआ भाई ये काम चलते नहीं है ना, जाने वाले टाइम में इसका फ्यूचर नहीं, आप बिजनेस को क्विट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। उसके बाद आप जितने बड़े बड़े पर्सन आप देखते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप देख लो जी, वॉरेन बफेट, राइट, आप जे एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स हो गया, आप कहीं पे भी देखो ये क्या लोग बोल रहे हैं भी अगर मैं अगेन कोई काम स्टार्ट करना चाहूं तो मैं वो करना चाहूंगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। एक छोटी मोटी पर्सनैलिटीज ये नहीं है, ये बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के बंदे हैं जो कह रहे हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग, और जिसको लोग इंडिया के अंदर बंदे जोड़ना और प्रोडक्ट बेचने का काम समझते हैं। ये ऐसा काम नहीं है। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आम लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है, बंदे जोड़ने और प्रोडक्ट बेचने का है। बट एक मिलीनियर, बिलीनियर और मल्टी बिलीनियर बंदा ये सोच रहा है मेरी तो मेरा नेटवर्थ है, जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होगा उतना मेरे को ज्यादा पैसा आएगा। तो इस चीज को आज आपको ना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या, प्रोडक्ट को यूज करना आप स्टार्ट करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप लाइफ में कामयाब हो पाओ। बट सबसे बड़ा डाउट हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, चलो मैं तो कर लेता हूं बट मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा, मेरी टीम में कौन आएगा, मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कल क्यों बंदे आएंगे, क्यों पर्सन आपको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहली बात आपको बता रहा हूं, मैं आप सभी पर्सन से क्वेश्चन करना चाहता हूँ भी आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हो। आपके माइंड के अंदर आपको ये पता चल गया होगा, अगर आप लगातार 4-5 ट्रेनिंग्स लगा चुके हो, आज 5वीं ट्रेनिंग के अंदर आप तभी आए होंगे भी जब आपको ये क्लेरिफाई हो चुका होगा भी जो मैं लाइफ के अंदर करना चाहता हूँ वो फॉरएवर में से पूरा हो सकता है। वो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये लोग, ये मेंटोर्स, ये ग्रुप मेरे को वो लाइफ दे सकता है जो जॉब मेरे को नहीं दे सकती। आज हर एक पर्सन लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया ग्रो करना चाहता है बट उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी देने वाले बनो। लोग मार्केट के अंदर बहुत घूमते फिर रहे हैं, 15-15 की यार जॉब करके वो तंग है, 20 हजार की जॉब करके वो तंग है, कई बेरोजगार बढ़ रहे हैं, वो बेरोजगारी से तंग है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी क्वालिटी है जो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे? तो ये चीज आप सभी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम क्रिएट आपने करनी नहीं, आप डिजर्विंग बनो, आपकी टीम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। बट पहले उससे आपको नॉलेज लेनी है, अंडरस्टैंड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस की स्टार्टिंग कर पाओ। एक बढ़िया तरीके से लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। बट वो टोटली चेंज पता कैसे होती है, एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर भर जाता है। वो एक बूंद बूंद डालते, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। आप सोचो भी जॉब करने के लिए 5 साल हम स्टडी करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल फ्री बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं, टाइम को खूब वेस्ट करते हैं, 5 साल में लाखों रुपया लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, और गोल्डन टाइम जो हमारा होता है जो लाइफ के कुछ करने का, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। और जॉब मिलती है 15-20 हजार की, फिर डिप्रेशन का शिकारी बन जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई लाइफ को सारी उम्र कोसता ही रहता है। बट जब अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को करने के लिए तैयार हो? मैटर ये करता है। आज वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिस अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश थी, जिस अपॉर्चुनिटी ने आपने आपकी लाइफ को चेंज करना है। बट आपने क्या करना है, अब पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे एक बढ़िया डिसीजन के साथ बिजनेस को करना स्टार्ट करना है। मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज बोल सकता हूँ कि विशाली मैम, आपको सपोर्ट सिस्टम के अंदर कोई भी कमी नहीं आने देंगे, आप बिल्कुल सिक्योर हैंड्स के अंदर हो। एक तो आपको फॉरएवर मिल चुकी है दोस्तों, आप किस्मत वाले हो, और उससे भी ज्यादा किस्मत वाले हो भी, आपको टीम फायर 64 मिली है, और उससे भी आपको इतने बढ़िया तगड़े लेवल पे जो मेंटोर्स मिले हैं। किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 15 का, किसी को 20 साल का। कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसे मेंटोर्स के अंडर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। आपको तो लकी फील करना चाहिए और हंसते हंसते इस बिजनेस की स्टार्टिंग करनी चाहिए। जिस भी पर्सन ने इस बिजनेस को आपको दिखाया है ना,
उस पर्सन को थैंक यू जरूर करना आज की इस ट्रेनिंग के बाद। मेरी एक बात जरूर मानना, जिस पर्सन ने आपको बिजनेस दिखाया उसको व्हाट्सएप पे अभी मैसेज कर दो, चाहे भी थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर शोइंग दिस बिजनेस टू मी। नाउ आई एम रेडी टू डू दिस बिजनेस, आई एम रेडी टू डू बिग इन दिस बिजनेस एंड आई कैन चेंज माई लाइफ इन दिस बिजनेस। आप इतनी लाइन आप लिखो, आपका मेंटोर आपकी अपलाइन आपको और ज्यादा सपोर्ट करेगा भी ये लाइफ में कुछ करना चाहता है। मेहनती बंदों को तो फॉरएवर के अंदर इतना डेवलप किया जाता है ना, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल टेंशन ना लो, यू आर इन सिक्योर हैंड्स, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। मैं जॉब छोड़ आया था, 9-8 महीने बाद मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए बिना। 1.5 साल जॉब की है, 1.5 साल के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेके आया। पता क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया था भी 28 जून को भी मेरा 30 जून को मैनेजर हो जाएगा। तो मैंने पहले अपने अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एचओडी के पास गया भी सर मेरे को जी अब जॉब छोड़नी है, मैंने पीएचडी फुल टाइम करनी है, भी मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो। वो कहता जी अब 3 दिन नहीं 3 महीने लगेंगे, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है 3 महीने और जॉब करनी पड़ेगी। 1 तारीख से मैं जॉब पे नहीं गया, बताया ही नहीं। वो फोन आते कि मैं उठाया ही नहीं, क्यों? वो भाई 1.5 लाख रुपए आने लग गया, किसी के अंडर थोड़ा काम करूंगा। समझ रहे हो? क्या आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके आने वाले टाइम में खुद के बॉस बनना चाहते हो? मैटर ये करता है। मैं बनना चाहता था, पैसा चाहिए था, इंपॉर्टेंट था, गाड़ियां चाहिए थे, घर चाहिए थे। 2.5 सालों के अंदर मैंने घर डाल लिया था इस बिजनेस में आके, 2.5 सालों के अंदर। प्लॉट लिया लुधियाना रोड पे, चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे, बड़े रोड पे प्लॉट लिया, शोरूम लिए, गाड़ी 1 साल के अंदर ले ली थी। घर के हालात ज्यादा ठीक नहीं थे, घर के हालात ठीक किए। पहले सोच रहा भी आज मैं अपनी 50 लाख की गाड़ी भी ले सकता था, 60 लाख की गाड़ी ले सकता था आज से 2-3 साल पहले। बट पहले घर के हालात ठीक किए, उनको सपोर्ट की, उनका बैकग्राउंड ठीक ठीक किया, उनको टेंशन फ्री किया। आज बहुत आने वाले टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल की आपको जो अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी। बट उसके लिए क्या आप रेडी हो? मैटर ये करता है। समझा कि नहीं आया जी? सो हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा आगे बढ़ो। अगर नेगेटिव होके रोके और पीछे भाग के आपको 1 लाख रुपए आता है ना, तो मेरे को जरूर बताना, मैं भी पीछे भाग जाऊंगा। क्या मतलब मेरे को भी लाखों रुपए आना स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं आएगा तो आगे ही बढ़ना होगा, और आगे बढ़ना मुश्किल ही होता है, इजी नहीं होता। मुश्किल कामों को करके ही लाखों रुपए आता है, मुश्किल कामों को करके ही आप ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो दोस्तों। तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बाकी जब एएस एंड अब ट्रेनिंग्स होंगे तब आपको मिलेंगे। बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर समझ आया होगा तो अपनी अपलाइन को मैसेज जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट।